नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की, जिसकी बैठक आज मंगलवार का दिन था और बैठक आज हुई है। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसान सम्मान निधि के साथ ही किसान कल्याण की निधि भी किसानों को मिलेगी। किसानों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भी सरकार की तरफ से डाली जाएगी। 6,000 रुपए तो केंद्र की तरफ से दिए जाते हैं, वो हैं, और 4,000 रुपए यानी 2-2 हजार रुपए की 2 किश्तें सरकार की तरफ से डाली जाएंगी। ये अंतराल में 6-6 महीने के अंतराल में 25 सितंबर को इसको लेकर एक प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 77 लाख किसानों के खाते में ये 10,000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। शहरी इलाकों की भूमि पर स्थायी पट्टे देने का भी फैसला सरकार की तरफ से किया गया। 1969 से नजूल भू अभिलेख का प्रमाण पत्र भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। नजूल भूखंडों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और सरकारी जमीन पर कब्जे का लीगल अधिकार मिलेगा। जी हां, सरकारी जमीन पर कब्जे का लीगल अधिकार मिलेगा। शहरी इलाकों में भी अब लोगों को स्थायी प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। सरकार के फैसले से स्थायी पत्र पाने वाले लोग लोन ले सकेंगे और इसके लिए राजस्व विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। इसके अलावा शहरी इलाकों में 2020 नजूल भूमि निर्देश को भी लागू किया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर और संभाग स्तर पर आयुक्त जमीन देने का फैसला कर पाएंगे। नजूल की एनओसी की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया गया है। ऑनलाइन अब नजूल जमीनों की जानकारी मिल पाएगी। गौशाला निर्माण के लिए 10 एकड़ तक की जमीन ₹1 लीज पर सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो गौशाला निर्माण अगर करते हैं तो 10 एकड़ तक की जमीन ₹1 लीज पर सरकार देगी। पच्चीस तारीख को जो हमारे माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी का दिन है, उस दिन से 77 लाख किसानों को एक क्लिक के अंदर यह राशि डाली जाएगी। नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि में काबिज अधिभोगियों को भूमि स्वामी प्रमाण पत्र अथवा स्थायी पट्टा किए जाने का भी प्रस्ताव इसमें है। तो आज कैबिनेट की जो बैठक हुई, इसमें बहुत अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। काफी सारे अहम फैसले। किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि दी जाएगी और किसानों के खातों में ये रकम डाली जाएगी। 2,000 रुपए हर 6 महीने में, यानी साल में 2 बार 2-2 हजार रुपए की रकम डाली जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। केंद्र की तरफ से 6,000 रुपए सालाना पहले ही मिलते हैं और इसमें 4,000 रुपए और जोड़ दिए जाएं तो सालाना 10,000 रुपए का किसानों को फायदा मिलेगा और हर किसान के खाते में ये डाला जाएगा। इसमें कोई भेदभाव या किसी प्रकार का कौन सा किसान किस कैटेगरी का है, ये बात नहीं होगी। हर किसान के लिए ये किया गया और 25 सितंबर की तारीख तय की गई है, जिसमें 77 लाख किसानों के खाते में ये रकम सरकार की तरफ से डाली जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। सबसे खास बात यह भी कि शहरी इलाकों की भूमि पर स्थायी पट्टे देने का फैसला भी सरकार की तरफ से किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। उपचुनाव से पहले किसानों को लेकर शिवराज सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। सीएम शिवराज ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही अब प्रदेश के किसानों को सीएम सम्मान निधि से भी 4,000 रुपए मिल सकेंगे। इसी का फैसला कैबिनेट में भी हो गया। किसान कल्याण योजना के तहत अब प्रदेश के किसानों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश के सभी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह ऐलान आज किया गया। जी दे रहे हैं, उनका अभिनंदन हम करते हैं। आप भी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। लेकिन आज मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल में।
और इसके पहले शिवराज सरकार ने किसानों और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी सबको साख सबका विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने 63,000 हितग्राहियों के बीच केसीसी का वितरण भी किया। 0% ब्याज पर कर्ज देने के लिए सरकार ने सहकारी समितियों को 800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सहकारी आंदोलन को और तेज सरकार की तरफ से किया जाएगा। सहकारिता भारत का मूल भाव है। सहकारिता क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, केवल मैं नहीं, सब सुखी हों, सब आगे बढ़ें, तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सहकारिता है। किया कोई ने, आपको नहीं भरने दिक्कत आने दूंगा। अब कोई करे मामा चुकाए, लेकिन सहकारिता क्यों घाटे में जाए? सहकारी बैंकों को तो जिंदा रखना है, सहकारिता के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और हमने फैसला किया कि पैसा हम देंगे। आज जो हमने देखा, केवल किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं, किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे पशुपालक, गाय और भैंस पालने वाले। अभी 0% ब्याज पर कर्जा मैं नहीं शुरू किया था जब मैं पहले मुख्यमंत्री था। अभी हमारे मित्र बता रहे थे पठानी ब्याज 24%, 30% सालाना। क्या किसान चुका सकता है? क्या मछुआरे चुका सकते हैं? क्या पशुपालक चुका सकते हैं? इसलिए हमने फैसला किया था 0% ब्याज पर देंगे। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनुराग, आज मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया, सहकारिता के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करते नजर आए। और सबसे महत्वपूर्ण आज कैबिनेट की बैठक जो हुई है, इसमें भी किसानों को फोकस रखा गया है और सरकार ने कई सारे फैसले किसानों को मद्देनजर रख कर किए हैं। सबसे खास फैसला तो ये कि 2-2 हज़ार रुपए साल में 2 बार, यानी कि 6,000 रुपए केंद्र से जो मिलते हैं और 4,000 रुपए राज्य की तरफ से, कुल मिलाकर किसान के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को खुश करने की कवायद है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से लिया गया है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना के तहत 2-2 हज़ार यानी कि 4,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने का फैसला किया है। इसके तहत अब किसानों के खाते में कुल 10,000 रुपए की राशि जमा हो सकेगी। ये एक बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के 77 लाख किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं और राज्य सरकार ने इस बात का भी ऐलान किया है कि इस योजना के तहत यदि कोई पात्र किसान छूट गया है तो उसको जोड़ने के लिए कल से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद 25 सितंबर को किसानों के खाते में राशि डालने का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बड़ा ऐलान प्रदेश की सरकार की तरफ से किया। और ऐसे समय में जब प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है और ऐसे में यदि किसानों को मदद होती है तो निश्चित तौर पर ये एक आर्थिक रूप से ग्रामीण इलाकों को मजबूती करने वाला कदम होगा। तो एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से आज कैबिनेट में भी लिया गया है। बिल्कुल। और अनुराग, ये कह सकते हैं कि सामने बहुत सारी चीजें इसी के पैरेलल, इसी के साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ केंद्र की तरफ से बिल लाया गया है, कई जगहों पर इसका विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ सामने चुनाव भी हैं और इस बीच ये फैसला कि किसानों के खाते में 77 लाख किसानों के खाते में 10,000 रुपए की रकम 25 तारीख को एक साथ एक क्लिक के जरिए सरकार डालेगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है और कहा है कि कर्ज माफी तो धोखे के सिवाय कुछ था ही नहीं, कट ऑफ डेट में बेईमानी की गई है। और यह भी उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने बैरियर लगाकर उसे छलावा बना दिया गया।
कर्ज माफी का जब हिसाब किताब उन्होंने देखा तो 50,000 करोड़ का यह हिसाब किताब होना था, लेकिन रह गया केवल 6,000 करोड़ का। झूठे प्रमाण पत्र बांटे गए। इस बात को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए। एक 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ब्याज बेचारे जिनने जो चालू खाते वाले थे उनके सर पे मर दिया गया। और उसमें भी कुछ घटना ऐसी हुई कि मैंने जब हिसाब किताब देखा तो होना था 50,000 करोड़ तक का, रह गया वो 6,000 करोड़ तक का। और 6,000 करोड़ में कुछ तो सर्टिफिकेट झूठे ही बट गए, प्रमाण पत्र दे दिया माफ, और पैसा मुझसे मांगे सहकारिता वालों ने दो। हमने कहा काहे के, बोले वो कर्जा माफी के, और आज हम 800 करोड़ दे भी रहे हैं। तो जब निशाना साधा गया तो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि आखिरकार प्रदेश सरकार ने स्वीकार तो कर ही लिया कि प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन दावों को सरकार नकारती रही उसे सरकार को मानना ही पड़ा है। संपन्न हुए जो विधानसभा का सत्र है उसमें हमारे कई मान्य सदस्यों ने प्रश्न लगाए थे, और उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार करा है कि इस मध्य प्रदेश में 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ है, और लगभग 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का किसान साथियों का ऋण माफ करने का काम किया गया है। ग्वालियर चंबल में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में शुरू हुई बगावत को थामने के लिए अब कांग्रेस फिर से जुट गई है। पार्टी ने बगावत को रोकने के लिए बुधवार को ग्वालियर चंबल क्षेत्र के असंतुष्ट नेताओं की बैठक बुलाई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ असंतुष्टों से इसके बारे में बातचीत करेंगे। वहीं पार्टी ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में शुरू हुई बगावत को कम करने की कमान पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी हुई है। तो ये कवायद क्यों शुरू की गई? क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह बौद्ध बसपा में शामिल हो गए, और ऐसे तमाम नेता हैं, तमाम लोग हैं जो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। टिकट वितरण के बाद 15 सीटों पर टिकट वितरण हो चुका है। इसके बाद कुछ नाराजगी भी देखी जाए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता आज दिला दी। बौद्ध को बीएसपी में शामिल होने के बाद बौद्ध ने कहा कि सर्वहारा की आवाज बुलंद करने के लिए वो बसपा में शरीक हो गए, और यह भी कहा कि कांग्रेस में टिकट मिलने से कोई नाराजगी नहीं है कि कांग्रेस में टिकट नहीं मिला। वो ये कहते नजर आए कि पार्टी उन्हें जहां से चुनाव लड़ाना चाहती है वो वहां से चुनाव लड़ ले। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल से खबर, राजकुमार कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए। लोक समता पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे राजकुमार कुशवाहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। मेहगांव विधानसभा से 2 बार चुनाव भी राजकुमार कुशवाहा लड़ चुके हैं। विधानसभा से 2 चुनाव लड़े हैं। कुशवाहा समाज में मध्य प्रदेश में बड़ा स्थान है। चुनाव में भी 20,000 वोट हमेशा लेते हैं। अभी उन्हें पूरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री जी के घर पर आज विलय किया है। मैं भी उसमें था, तो उनका पार्टी में स्वागत है। उससे हमको ग्वालियर चंबल डिवीजन में हर विधानसभा सीट पर राजनीतिक। आपको याद होगा शुद्ध के लिए युद्ध चला था, लेकिन शुद्ध के लिए सियासत क्या आपने देखी है? प्रदेश में इन दिनों अच्छे कामों का श्रेय लेने की होड़ मची है। कांग्रेस शासनकाल में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ा गया था, और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अब होड़ मच गई है। श्रेय लिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत तो उनकी सोच का नतीजा था, और पिछली सरकार में तो बड़े स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया भी गया। वहीं सिलावट के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का श्रेय लेने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने निशाना भी साधा।
और इधर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ग्वालियर में धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों से मुलाकात करने पहुंच गईं। इमरती देवी ने अतिथि शिक्षकों से आंदोलन को वापस लेने की मांग की और कहा कि मैं आपकी बात को मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाऊंगी। इमरती देवी ने अतिथि शिक्षकों से कहा कि आप तो धरना खत्म कर दीजिए, अब मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी। जो परेशानी है, इनकी जो मांग है, हमारे अतिथि शिक्षक जो मांग रहे हैं ना, उसके लिए मैं अपने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करूंगी, नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करूंगी कि अगर इनकी मांगे हैं, पर वचन पत्र तो कांग्रेस के में था, लेकिन फिर भी हमारे जैसे हर जगह गरीबों के, पिछड़े की और सामान्य की जो भी जहाँ भी जो सुविधाएं सुख सुविधाएं हो रही हैं, तो हमारे सम्मानीय हमारे भाई अतिथि शिक्षकों को भी होना चाहिए। इसके लिए मैं आई हूँ और इनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप घर बैठो, आपकी लड़ाई इमरती। तो ये लोग घर बैठे, लड़ाई मंत्री जी लड़ेंगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में यादव समाज के लोगों ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अरविंद भदौरिया का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भोपाल और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूनिक अस्पताल में एक बुजुर्ग के शव को चूहों के कुतरने के मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा इस पूरे मामले की जांच करेंगे और 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि इंदौर में मामला सामने आया था। इंदौर के यूनिक अस्पताल में 87 वर्षीय एक बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना से वे पीड़ित थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन परिजनों को जब शव सौंपा गया तो शव चूहों के द्वारा कुतरा गया था। और रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की। हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना MP। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है।
पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार के 2 मंत्री कोरोना से पॉजिटिव हो गए, पीड़ित हो गए हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। चिरायु अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हरदीप सिंह डंग शामिल हुए हैं और मंदसौर की सुबासरा सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं। और इसी दौरान जब उपचुनाव सामने खड़े हैं तो काफी दौड़ धूप वो कर रहे थे, प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए थे और अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो इलाज के लिए चिरायु अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। और एक और मंत्री शिवराज सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी कोरोना से पॉजिटिव हो गए। सिसोदिया ने ट्वीट किया है, जानकारी दी है और लिखा है कि मुझे और मेरी मां को कोरोना के लक्षण हैं। भोपाल के चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और साथ ही वो चुनाव भी नहीं भूले। उन्होंने कह दिया कि लिखा कि आने वाला चुनाव बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इधर सागर के मालथौन में तैराकी सीखने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे खेत में बने गड्ढे में तैराकी सीख रहे थे और तभी उनकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। कुछ दिनों पहले भोपाल की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और इसके बाद भोपाल के बाद अब जबलपुर से भी ऐसी ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। देखिए, बेजुबान एक डॉग को युवकों ने नर्मदा नहर में फेंक दिया। लम्हेटा घाट के रोड की यह घटना है। सोशल मीडिया में यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपको बताएं कि पिछले दिनों भोपाल में भी ऐसे ही एक बेजुबान के साथ क्रूरता का मामला सामने आया था, जब सलमान नाम के एक बदमाश ने डॉग को उठाकर तालाब में फेंक दिया था। न्यूज़ 18 की खबर के बाद सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ये देखिए, इसमें पहचान भी आसानी से हो सकती है कि ये कौन लोग हैं और किस प्रकार से ये इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें एक तो उम्र दराज व्यक्ति नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे कह सकते हैं या किशोर कह सकते हैं, वो भी इस काम में शामिल है। तो आखिर ये किस प्रकार से, ये क्या, किस प्रकार का ये मनोरंजन है, किस प्रकार की क्रूरता ये दिखा रहे हैं, ये एक सवाल है और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई अब होना चाहिए। और जबलपुर से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आंखों में पानी आ जाए। यहां पर लोगों को अपने परिजनों को अंतिम संस्कार बारिश और भरे पानी में करना पड़ा। दरअसल शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है और इसके कारण लोगों के सामने ऐसी स्थितियां बन रही हैं। सीधी में बिजली की समस्या को लेकर लोगों में गुस्सा है। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली दफ्तर का घेराव किया और बिरहा गाकर अपनी तकलीफ व्यक्त की। ग्रामीणों ने बिजली विभाग और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। सुनिए जरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।